हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग सीबीएसई क्लास 12 मैथमेटिक्स की सीरीज में डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्सरसाइज 9.3 का रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने अप टू 10 क्वेश्चन कर लिया था, तो स्टार्ट करते हैं सेशन बिना डिले किए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स एट वाई इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 0 पे हमें कर्व निकालना है। तो ध्यान से देखें, तो सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन फॉर्म राइट कर लेते हैं, क्योंकि जब तक ये फैक्टराइजेशन फॉर्म में आएगा नहीं, इंटीग्रेटेबल होगा नहीं आई थिंक। तो कर लेते हैं इसको फैक्टराइजेशन फॉर्म में। अगर इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन करें तो एक्स स्क्वायर कॉमन होने पे हमें दिखेगा एक्स प्लस वन, और यहाँ पे अगर वन कॉमन देखें तो एक्स प्लस वन दिख रहा है। अब ये हमारा कुछ हद तक फैक्टराइजेशन फॉर्म होने वाला डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स। आई थिंक यहाँ तक की बात समझ में आए। अगले स्टेप में हम लिखने वाले हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर और x प्लस वन, ये हमारा फैक्टराइजेशन फॉर्म हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स। तो आई थिंक यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। अब हम वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं। तो सभी जगह x ही है, तो हम x वाली पार्टी को एक साथ कर लेते हैं और dy को करते हैं अकेला। तो dy हमारे पास रहेगा और हमें यहाँ मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन और x प्लस वन, ये हो गया dx। ये हमारे क्वेश्चन का फॉर्मेट हो गया। अब ठीक ठाक वेरिएबल सेपरेट हो चुका है। वेरिएबल सेपरेट हो चुका है तो अब हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो करते हैं इंटीग्रेट स्टूडेंट, और इंटीग्रेट। अब ध्यान से देखिए, ये तो हमारा पार्शियल फ्रैक्शन है, तो पार्शियल फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए हमें पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं स्टूडेंट्स, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन का फॉर्मेट बन चुका था। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन हमें करना है, और पार्शियल फ्रैक्शन करना हम जानते हैं ऑलरेडी। ए अपॉन एक्स प्लस वन पहला फॉर्मेट होता है। उसके बाद मिलेगा हमें क्वाड्रेटिक में हमेशा बी एक्स प्लस सी आता है, और क्यूबिक में बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी आता है। तो ये क्वाड्रेटिक है तो बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब यहाँ से हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, और ए बी सी की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे रख देंगे, हमारा पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा। तो ए बी सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसका एलसीएम फॉर्मेट ले लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू ए के साथ कौन आने वाला है स्टूडेंट्स? एक्स स्क्वायर प्लस वन आएगा, प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कौन आएगा? बी एक्स के साथ एक्स प्लस वन, और सी के साथ भी एक्स प्लस वन आने वाला है, एक्स प्लस वन। तो इसको अगर इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, तो अब हम यहाँ से सबसे पहला स्टेप ये ले सकते हैं कि x प्लस वन की अगर वैल्यू x प्लस वन इक्वल टू जीरो पुट करें तो हमें कोई ना कोई एक वैल्यू मिल जाएगी। फिर हम क्या करेंगे? कोफिशिएंट को इक्वल करके वैल्यूज निकालेंगे। तो पुटिंग पुटिंग x प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो मीन्स क्या इंप्लाइज करेगा ये कि x इज इक्वल टू हमें क्या मिलने वाला है? x इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है स्टूडेंट्स? x इक्वल टू माइनस वन। अब ये माइनस वन इसमें पुट करेंगे, और पुट करने से हमें कुछ ना कुछ वैल्यूज मिल जाएंगी, चाहे वो अननोन ए की मिले या बी की मिले या सी की मिले। तो देखते हैं किसकी वैल्यू मिल रही है। x इक्वल टू माइनस वन पुट करेंगे तो यहाँ मिलेगा क्या? टू माइनस वन। ध्यान से देखें, ये माइनस वन का स्क्वायर वन होगा तो मिलेगा टू, और x माइनस वन है तो माइनस वन इधर। अब यहाँ पे अगर माइनस वन रखते हैं तो माइनस वन का स्क्वायर वन होता है, वन प्लस वन टू, तो मिलेगा हमें यहाँ से टू ए। इधर आके देखें तो ये एक्स प्लस वन की जगह जीरो, तो ये जीरो हो गया। सिमिलरली ये भी पूरा जीरो हो गया। तो मिल गया हमें कितना? ए की वैल्यू, और ए की वैल्यू क्या मिली स्टूडेंट्स? वन बाई टू। आई थिंक ये बात क्लियरली समझ में आई होगी। अब ए इज इक्वल टू अगर वन बाई टू हो गया तो हम बी और सी की वैल्यू निकालने के लिए कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। तो एक्स स्क्वायर हमारे पास यहाँ है और एक्स स्क्वायर हमारे पास यहाँ है। इट मीन्स ए प्लस बी इज इक्वल टू टू। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर इक्वलाइज कराएंगे तो लेफ्ट में टू है और राइट में ए है और यहाँ पे बी है। ध्यान से देखें तो ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ना अगर मल्टीप्लाइड फॉर्म में, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू टू। हमारा पहला कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का जो होगा ए प्लस बी इज इक्वल टू टू। अब हमें ये पता है कि ए की वैल्यू वन बाई टू है। ए की वैल्यू अगर वन बाई टू पुट करेंगे तो बी की वैल्यू कितनी मिलेगी? थ्री बाई टू। करेंगे अभी, बट एक और चाहिए सी, तो सी के बारे में सोचते हैं। सबसे पहले कांस्टेंट के बारे में देखते हैं। तो कांस्टेंट यहाँ पे ए है और यहाँ पे कांस्टेंट सी है, तो ए प्लस सी इज इक्वल टू, इधर तो कोई कांस्टेंट ही नहीं है, तो ए प्लस सी इज इक्वल टू जीरो।
ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। आई थिंक यहाँ तक की बात क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब अगर ध्यान से देखें तो ए हमारे पास है 1/2, तो बी कितना आएगा स्टूडेंट 2 - 1/2 मीन्स 3/2। तो यहाँ से जो बी इम्प्लाइज करेगा वो क्या आएगा, 2 में से आधा घटाना है ना। अगर ये यहाँ 1/2 पुट करेंगे तो इधर जाके घट जाएगा, तो 2 में से आधा जाएगा 3/2 माने 1.5। सिमिलरली अगर a 1/2 है तो c कितना आएगा, c आएगा -1/2। तो आई थिंक हमें ए बी सी की वैल्यू मिल गई है। अगर ए बी सी की वैल्यू मिल गई है तो हम ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे और करेंगे इसके बाद इंटीग्रेट। तो ए बी सी की वैल्यू अगर पुट करें तो यहाँ तो स्पेसिंग कर देते हैं एक लाइन में। ये हमारा क्वेश्चन का फॉर्मेट था, dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए मीन्स a अपॉन एक्स प्लस 1 dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये हमारा क्वेश्चन का फॉर्मेट था और इसी पे वैल्यू रख के हम इंटीग्रेट करेंगे। स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन का फॉर्मेट जो हमारा बन चुका है, dy इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास 1/2 थी तो 1/2 ऐसे dx अपॉन एक्स प्लस 1। सिमिलरली बी की 3/2 थी और सी की -1/2 थी, तो 1/2 बाहर कर लेंगे अगर, तो हमें क्या मिलने वाला है कि ये 3x - 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब हम करेंगे इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन स्टूडेंट तो y होगा और इधर dx अपान x या x प्लस 1 एक ही बात है, dx अपान x या x प्लस 1 एक ही बात है। तो इसका इंटीग्रेशन होगा ln x प्लस 1। और इसके बाद ये तो दो क्वेश्चन है, ध्यान से देखें तो दो क्वेश्चन है, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ। तो पहले इसको तोड़ लेते हैं। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 3x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx और फिर ये एक बार टूटेगा तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको करते हैं स्टूडेंट्स इंटीग्रेट। तो ये नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है कि नहीं इसको देखना है सबसे पहले। तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट करने के लिए हम 3 को यहाँ रखते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं। लो जी, हमारा नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बिल्कुल एग्जैक्टली प्रेजेंट हो गया। तो अब नीचे वाले का डेरिवेटिव अगर ऊपर प्रेजेंट है तो फॉर्मेट क्या बनता है, 1 अपान सॉरी ये dx अपान एक्स का फॉर्मेट बनेगा और dx अपान एक्स का मतलब होता है ln नीचे वाला। तो सीधी सी बात ln नीचे वाला ये बन गया और ये फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स tan इनवर्स एक्स। तो हमें मिल गया है इंटीग्रेशन कंप्लीटली 1/2 ln x प्लस 1 प्लस ये 1/2 यहीं रखते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। अब ध्यान से देखें तो ये इसका इंटीग्रेशन मिल चुका है 3/2 ln एक्स स्क्वायर प्लस 1 और उसके बाद माइनस का tan इनवर्स x प्लस सी। ये हमें इंटीग्रेशन मिल चुका है स्टूडेंट्स। अब इंटीग्रेशन मिल चुका है तो इन्होंने कह रखा है कि मुझे y इज इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 0 पे वैल्यू चाहिए, y इज इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 0 पे। तो y इज इक्वल टू अगर 1 पुट करेंगे और x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमें मिलने क्या वाला है, y इज इक्वल टू 1 यहाँ रखेंगे, x इक्वल टू 0 रखेंगे तो ln 1 0 होता है, ये खत्म। यहाँ भी ln 1 मिलेगा तो ln 1 0 होता है, ये भी खत्म। यहाँ भी tan इनवर्स 0 मिलेगा तो ये भी खत्म। तो कुल मिला के y इज इक्वल टू हमें 1 c इज इक्वल टू हमें 1 मिल रहा है। ध्यान से देखें तो y इज इक्वल टू अगर 1 रखते हैं तो यहाँ पे तो y इज इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ अगर 0 रखेंगे तो मिलेगा ln 1 0 होता है। सिमिलरली यहाँ भी मिलेगा ln 1 0 होता है और ये tan इनवर्स 0 0 होता है। तो कुल मिला के c की वैल्यू हमें मिलेगी c इज इक्वल टू 1। तो पुटिंग y is equal to 1, y is equal to 1, x equal to 0, we get क्या मिल रहा है हमें, c is equal to 1। c equal to 1 मिल गया, c की वैल्यू रख देते हैं, हमें मिल गया आंसर। ज़्यादा इसमें बात और नहीं करेंगे, बहुत दूर तक हम निकल चुके हैं। 1/2 ln x प्लस 1 प्लस, इसको अंदर भेजना चाहें तो भेज सकते हैं, 3/4 ln x स्क्वायर प्लस 1 माइनस
1/2 tan इनवर्स x प्लस 1। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 भी एज इट क्वेश्चन नंबर 11 की ही तरह है, पार्शियल फ्रैक्शन से हम उसको कर पाएंगे, तो उसको मैं लीव कर रहा हूँ डू योर सेल्फ के लिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बेसिकली क्या कहता है, cos dy/dx इक्वल टू a, cos dy/dx इक्वल टू a एट y इज इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 0 पे सोल्यूशन चाहिए। तो सबसे पहले इसको dy/dx को हम फ्री करते हैं, तो dy/dx इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, cos इनवर्स a। अब ध्यान से देखें तो हमें क्या करना है, वेरिएबल को सेपरेट करना है, बट यहाँ पे वेरिएबल कोई है ही नहीं, तो dy इज इक्वल टू dx हमें साफ साफ मिल रहा होगा, या फिर हम चाहे तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, बट ऐसा भी लिख सकते हैं dy इज इक्वल टू कॉस इनवर्स a dx। अब अगर वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, इसमें कोई वेरिएबल सेपरेशन का कोई मतलब तो था नहीं, फिर भी अगर वेरिएबल सेपरेट हो चुका है तो हम करते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करते हैं स्टूडेंट्स, dy का इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स y होता है, और कॉस इनवर्स ये एज इट, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन x प्लस सी। आई थिंक यहाँ तक की बात क्लियरली समझ में आई होगी। अब हम वैल्यू पुट करेंगे y इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0 फॉर द सी। तो y इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 1 यहाँ कॉस इनवर्स a, x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो ये तो 0 हो जाएगा। तो हमें यहाँ से c की वैल्यू क्या मिल रही है, c की वैल्यू मिली 1, और 1 रख के हम पहुँच जाएंगे अपने आंसर तक, कॉस इनवर्स a प्लस 1। ये हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो गया। आई थिंक क्लियरली समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 बेसिकली क्या है, dy/dx इक्वल टू y tan x, dy/dx इक्वल टू y tan x, अगेन y इज इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 0 पे वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, वेरिएबल को सेपरेट करना, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, y के साथ dy के साथ y वाली पार्टी, और dx के साथ x वाली पार्टी। इट मीन्स ये ऐसा कुछ बन जाएगा dy ओवर y इज इक्वल टू tan x dx। आई थिंक हमारा वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, और जब वेरिएबल सेपरेट हो चुका है तो हम करेंगे इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट्स करते हैं इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेट करेंगे तो dy बाई y का मतलब होता है ln y, और इधर tan x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं ln sec x का होता है ln sec x प्लस ln c लिख लेते हैं, ln c, क्योंकि जब भी log होता है ना तो log में log c लिखना ज़्यादा अच्छा लगता है। अब ध्यान से देखें तो ये दोनों कंबाइन हो सकते हैं ना, log a प्लस log b, log a b, तो यहाँ से मिलेगा हमें ln y इज इक्वल टू ln sec x इंटू सी। अब ये अलग हो जाएगा तो मिलेगा हमें y इज इक्वल टू सी सेक x। क्या मिलेगा स्टूडेंट, सी सेक x। अब ध्यान से देखें तो करना क्या है, y इज इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 0 वैल्यू फाइंड करनी है। तो y इज इक्वल टू अगर 1 रखेंगे, y इज इक्वल टू 1 रखेंगे और सेक 0 1 होता है तो c इक्वल टू मिलेगा हमें 1। y इज इक्वल टू 1 रखेंगे ना, y इज इक्वल टू 1 और सेक 0 x 0 रखना है तो सेक 0 1 होता है तो c इक्वल टू 1 मिल गया। यहाँ से क्या इंप्लाइज करेगा, c इज इक्वल टू 1, और c इज इक्वल टू 1 मिल गया तो हमें मिल गया हमारा क्वेश्चन का आंसर सेक x। लो जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। dy/dx इक्वल टू y tan x का सॉल्यूशन क्या है, y इज इक्वल टू सेक x। हाँ, तो आई थिंक क्लियरली ये बात समझ में आई होगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्टूडेंट्स अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो क्वेश्चन नंबर 15 बेसिकली क्या कहता है, फाइंड इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू पॉइंट्स 0 0। फाइंड इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग पॉइंट्स थ्रू 0 0 एंड हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज y डैश इज इक्वल टू e टू द पावर x sin x, y डैश इज इक्वल टू e टू द पावर x sin x। तो हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए एट 0 0 पर। तो निकालते हैं स्टूडेंट्स, y डैश इज इक्वल टू मीन्स dy ओवर dx हमें दे रखा है, dy ओवर dx हमारे पास है, और वो कितना है e टू द पावर x sin x, e टू द पावर x sin x। तो आई थिंक ये बात बिल्कुल क्लियरली समझ में आई होगी कि इसका सॉल्यूशन ही हमें आंसर देगा।
तो हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकालेंगे। वेरिएबल तो बिल्कुल सेपरेट दिख रहा है, बस केवल अलग कर लेना है। तो dy इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स साइन एक्स dx। अब हमारा वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, और वेरिएबल सेपरेट हो चुका है तो हम करेंगे इंटीग्रेशन। तो करते हैं स्टूडेंट इंटीग्रेशन। ई टू द पावर एक्स साइन एक्स dx। ये एक खतरनाक क्वेश्चन है, क्योंकि सबसे पहले इसको आई के इक्वल सपोज कर लेते हैं। अभी थोड़ी देर के लिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसको करते हैं आई सपोज। अब अगर इसको आई सपोज करते हैं तो करेंगे इसका इंटीग्रेशन किस मेथड से? बाई पार्ट से करेंगे, बाई पार्ट से, जिसमें फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक पहले होगा, एक्सपोनेंशियल बाद में होगा। लो जी, ये ट्रिग्नोमेट्रिक पहले, एक्सपोनेंशियल बाद में। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? आई इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मीन्स फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन होल का इंटीग्रेशन। आई थिंक ये बात क्लियरली समझ में आई होगी। अब इसके बाद का स्टेप क्या होगा? अगेन हम यहाँ पे आई ले लिए हैं, तो ये ए टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस, इसमें अगेन अप्लाई करेंगे वही रूल। तो ये फर्स्ट और ये सेकेंड। तो क्या करना है स्टूडेंट? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो ये हो गया कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन मीन्स यही होगा ए टू द पावर एक्स सी माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है साइन एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, जिसकी वजह से ये प्लस हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dx। अब हमें क्या देखना है कि ये तो आई लिखा हुआ है, ध्यान से देखें तो आई लिखा हुआ है, ये पोर्शन उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो हमें मिलेगा आई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स माइनस आई। ध्यान से देखें तो ये आई ही लिखा हुआ है, ये उधर जाएगा तो 2i होगा, और 2i क्या सीधे i की बात करते हैं, तो मिलेगा हमें e टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाई 2। ये हमें मिल गया इंटीग्रेशन। और इधर क्या होता है? y था, i की जगह तो y था ना स्टूडेंट्स, ये y ही आया था इंटीग्रेशन, तो y लिख देते हैं। लो जी, हमें इंटीग्रेशन मिल गया, इसका मतलब प्लस सी हमें अप्लाई कर देना है। अगर हमने प्लस सी अप्लाई कर दिया तो हमारा काम बन चुका है। बस हमें पॉइंट 0 0 रखना। अब पॉइंट 0 0 रख के हमें फाइनल आंसर लेना है, तो पॉइंट 0 0 पुट कर देते हैं, मीन्स x की जगह 0 और y की जगह 0। पॉइंट 0 0 बोला इन्होंने, तो x की जगह 0 और y की जगह 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है? ध्यान से देखें तो यहाँ पे तो 0 पड़ा हुआ है ना, 0 ठीक है। e टू द पावर 0 1 होता है, बिल्कुल ठीक। साइन 0 0 होता है, कॉस 0 होता है -1, तो -1/2 यहाँ बचा है, मीन्स c -1/2 इज इक्वल टू 0, मीन्स c इज इक्वल टू आएगा 1/2। तो यहाँ से क्या इंप्लाइज हुआ? c इज इक्वल टू 1/2, और c इज इक्वल टू 1/2 पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जो मैं यहाँ राइट कर देता हूँ। y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई 2, और ये प्लस का 1/2। लो जी, ये सॉल्यूशन मिल गया हमारे क्वेश्चन का। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 15 क्लियरली समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 23 मीन्स लास्ट का क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.3 का, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस वाई का सॉल्यूशन हमें चाहिए। तो सबसे पहले इसको ठीक से लिख लेते हैं। ठीक से लिखने का मतलब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होने वाला है, ये ई टू द पावर एक्स डॉट ई टू द पावर वाई लिखा हुआ है। अब हम वेरिएबल को सेपरेट कर पाएंगे, तो वेरिएबल को करते हैं सेपरेट। वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो ई टू द पावर वाई ई टू द पावर वाई के साथ, और यहाँ पे होगा ई टू द पावर एक्स डी एक्स। आई थिंक ये बात क्लियरली समझ में आई होगी। ई टू द पावर वाई ऊपर जाके ई टू द पावर माइनस वाई हो जाएगा, तो ई टू द पावर माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स डी एक्स। ये हमारा अब इंटीग्रेटेबल हो चुका है और वेरिएबल भी सेपरेट हो चुका है। तो वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, इंटीग्रेटेबल हो चुका है, करते हैं इसको इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करेंगे तो हमें आंसर कुछ मिलेगा ऐसा, माइनस ई टू द पावर माइनस वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस का सी। चाहें तो इसको इधर उधर थोड़ा बहुत कर सकते हैं कि ये 1/y हो जाएगा, लेकिन इसको यहीं छोड़ देते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक ही है। या इसको इधर थोड़ा सा करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, राइट। ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस वाई इज इक्वल टू सी। सी हम माइनस का भी ले सकते हैं, प्लस का भी ले सकते हैं। चाहे तो यहाँ पे माइनस का सी लिखें या प्लस का सी लिखें, तो वो अपने अंदर कंटेन कर लेता है, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, ये भी हमारा सॉल्यूशन है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 23 जो बेस का एमसीक्यू है क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.3 का, वो क्लियरली समझ में आया होगा। और क्लियरली समझ में आया होगा तो इस स्टोरी का एंड होता है 9.3 का। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।